अली आतिफ। अली, मुझे ये बताएं कौन सी क्रिकेट टीम बेस्ट है, पाकिस्तान की या इंडिया की? इंडियन टीम बेहतर है। बेहतर है या बेस्ट है? बेस्ट है पाकिस्तान से। कौन सा प्लेयर बेस्ट है इंडिया का? विराट कोहली बेस्ट है। विराट कोहली कप्तान थे। अगर हम उनका कंपैरिजन यहाँ के कप्तान से करें जो रिसेंट मैच हुआ है बाबर आजम से, तो कौन बेस्ट है? कोहली ही बेहतर है। पाकिस्तान टीम से प्रेशर हैंडल नहीं होता, वो टीम प्रेशर हैंडल करती है। अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें, दोनों कंट्रीज़ के प्लेयर्स को अगर हम देखें तो कौन सा बेस्ट ऑलराउंडर है और बॉलिंग किस साइड की अच्छी है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब वर्ल्ड कप होगा तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी टीम जो है वो विनर हो सकती है? वर्ल्ड कप में हम इंडिया नहीं जीतेंगे। और अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें, दोनों कंट्रीज़ के ऑलराउंडर्स की, तो कौन बेस्ट है? जडेजा जी, वो एक इंडियन ऑलराउंडर काफ़ी अच्छे हैं। सर, आपको पता है कि आईपीएल की स्पॉन्सरशिप टाटा ने ले ली है वीवो को रिप्लेस करके, तो कोई अंदाजा है कि टाटा ने कितने में ये स्पॉन्सरशिप ली होगी? यार आईपीएल तो वैसे है ब्रांड बहुत बड़ा, तो अराउंड 1000 करोड़ और समथिंग या मोर देन दिस, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना ही होगा। मे बी 60 करोड़, थोड़ी सी तो ज्यादा। 100-150 करोड़। इतने जितने पैसे आप बता रहे ना, इतने में तो उनकी टीम्स और उनके प्लेयर्स की सेल लगती है। क्या मुझे ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन आईपीएल के जो है ना मशहूरी को देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि 2 बिलियन तक तो होनी चाहिए। हाँ जी, 2-3 बिलियन, अब ये मेरा अंदाज़ा ही है। ये कितने होते हैं? इसको कैलकुलेट करने में मुझे टाइम लगना है, क्योंकि मैं सिर्फ जो है ना आजकल मिलियन और बिलियन देख रहा होता हूँ, तो करोड़ कन्वर्ट करने में अच्छा वाला टाइम लग जाना है। बिलाल, टाटा ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप ले ली है, वीवो को रिप्लेस करके टाटा आईपीएल का मेन स्पॉन्सर बन गया है। क्या लगता है कितने में ली होगी ये टाटा ने फ्रेंचाइज? 150-200 में। 100 to 500 करोड़, आई थिंक सो। अभी इतना मेरा अंदाज़ा है, लेकिन हो सकता है इससे ज़्यादा आगे भी शो, तकरीबन इतना है। 617 करोड़। 670 करोड़, यानी कि मेरा थोड़ा सा पास पास ही था। क्या लगता है आईपीएल इतना वर्थफुल है? आईपीएल बहुत ज़्यादा वर्थफुल है, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का। आईपीएल क्योंकि अभी से नहीं है, उसको तकरीबन 14-15 साल हो चुके हैं, तो इसलिए वर्थफुल तो लाजमी तौर पे, क्योंकि उसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में जैसे वो वीवो के पास था, फिर उसके बाद टाटा के पास आया, तो जाहिर सी बात है कि उनको कुछ नज़र आता है, तो जाहिर सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना वो। 670 करोड़ में टाटा ने ये स्पॉन्सरशिप ली है, क्या कहेंगे आप इस पर? इस 670 करोड़ के लायक है वैसे आईपीएल लेना, खरीदना। 670 करोड़। ओह, दैट्स अ बिग अमाउंट। 670 करोड़, और ये पूरी आईपीएल की उन्होंने स्पॉन्सरशिप लिया, ह्यूज अमाउंट। जो ऑब्वियसली आईपीएल इतनी वर्थ रखता है क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है उनकी इंडिया की, ऊपर से इंडिया के अलावा सिर्फ इंडिया ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड देखी जाती है, तो इट्स वर्थ दैट। क्या वजह पाकिस्तान के पास इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स क्यों नहीं आते? पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो काफ़ी लिमिटेड ही है। लाइक इंडिया जो है एक बड़ी मार्केट भी है, दूसरा ये है कि इंडिया की क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से कंपैरेटिवली कहीं आगे है। लाइक आप उनके डोमेस्टिक देख लें और उनके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं मार्केट के लिहाज से देखें तो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। इसकी सबसे बड़ी एक मेन रीज़न ये है, जिस वक्त पीएसएल स्टार्ट हुआ था उसके सारे सब कुछ टोटल जो बेस करा था वो सारा दुबई में था। जो दुबई में जितने सीज़न हुए हैं वो बहुत अच्छे गए हैं, और उसका हमारा इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे प्लेयर्स भी, डिविलियर्स आया, और उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो परफॉर्म करके गए वहाँ पे, और उन्होंने मींस के दिखाया, एक ब्रांड बन रहा था। लेकिन पाकिस्तान में जब से शिफ्ट हुआ है, बहुत सारे प्लेयर्स वो स्टार्ट तो करते हैं कि हम लोग आएंगे, लेकिन ऐसा है कि वो हुआ नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल कि अभी उस लेवल तक, आईपीएल के लेवल तक पीएसएल पहुँचेगा अगले 3-4 सालों में भी। अगर 670 करोड़ की स्पॉन्सरशिप आईपीएल में आ गई है, तो अब उनकी टीम और प्लेयर्स की वैल्यू कहाँ पे पहुँच जाएगी? वो तो पहले ही इतने महंगे थे, अब और कितने महंगे हो जाएंगे? ऑब्वियसली क्योंकि स्पॉन्सर ही लीग को बड़ा करते हैं, और हम प्लेयर्स भी बहुत बड़े नाम आते हैं आईपीएल में, नो डाउट। तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत तो होंगे, लगे लाइक रिसेंटली आईपीएल में 21 अराउंड कोहली और केएल राहुल भी सोल्ड आउट हो गए, तो ये काफ़ी एक बड़ी रकम है वैसे एक प्लेयर के लिए। ऑब्वियसली एक बहुत एक बड़ी एक ये अमाउंट है, तो अगर ज़्यादा, वो कहते हैं ना, ज़्यादा गुड़ डालेंगे तो ज़्यादा मक्खियाँ आएंगी, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उतना ही ज़्यादा उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और एक इंटरटेनमेंट मिलेगी लोगों को। तो हम आईपीएल के प्लेयर्स की बात करें तो पहले ही उनके प्लेयर्स जो हैं वो करोड़ों में सेल होते थे, करोड़ों में उन्हें उठाया जाता था। अगर इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आ रहे हैं तो अब उनकी टीम की, अब उनके प्लेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली बात है, वैल्यू अकॉर्डिंग टू उनकी डिमांड ही होनी है जितने, यानी कि अगर स्पॉन्सरशिप इतनी हैवी है, मार्केटिंग वगैरह उनकी हैवी रहेगी, तो
जो उनके प्लेयर्स हैं उनकी भी वैल्यू ज़्यादा ही होगी। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं खेलते हुए? ऑब्वियसली आई विल लव इट कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उधर खेले और आईपीएल वाले खिलाड़ी इधर आए, कि उससे और भी एक तो कंट्री टू कंट्री जो पॉलिटिक्स हमारी चल रही है वो भी बेहतर हो सकती है, प्यार बढ़ सकता है, तो चाहत तो है कि वो आ जाए। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को और पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स को खेलते हुए देखना चाहते हैं? जी ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में सारों को ही होना चाहिए, लाइक इंडिया पाकिस्तान का इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। लाजमी तौर पे एज अ क्रिकेट फैन मैं तो इंडियन टीम का ज़्यादा सपोर्टर हूँ एज़ कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान की बात की जाए। ठीक है, अपनी जगह एक पेट्रियाटिज़म होता है, वो जाहिर सी बात है, टीम अपनी सबसे पहले है, लेकिन अगर आप उनकी क्रिकेट के बारे में देखा जाए तो मैं पाकिस्तानी टीम से ज़्यादा फ़ैन इंडियन क्रिकेट टीम का हूँ।